सो हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एज़ोर क्लाउड के ऊपर और फर्स्ट डे है एज़ोर क्लाउड के ऊपर। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बात करेंगे और एज़ोर क्लाउड को भी पैरेलल से हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या एज़ोर क्लाउड सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। तो आप समझ रहे हो भाई, माइक्रोसॉफ्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, AWS कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, गूगल क्लाउड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हमें बस ये जानना है कि अगर मैं एजोर क्लाउड पढ़ रहा हूँ तो कंपनी का इसमें क्या हेल्पफुल होगा, बिजनेस कैसे हम ग्रो करेंगे और मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा टू स्विच द जॉब और टू स्विच पैकेज टू पैकेज। तो ये सब चीज आपका मैटर करेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो एजोर है वो क्या है, एजोर क्लाउड क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए सिंपल सी कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, तो विंडो क्या बोलता है कि इसको आप सिंपल वर्ड में समझिए कि ये भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। जैसे कि AWS है, वो भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, गूगल क्लाउड है, वो भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और अलीबाबा समझिए वो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो कल को कुछ भी ऐसा आप लर्न कर रहे हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर है, चाहे वो AWS है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एजोर हो, चाहे वो गूगल क्लाउड हो, ये तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं जो मोस्टली अभी कैप्चर कर रहे हैं, पॉपुलर हैं। इसमें आपको ये समझना है कि अगर आप एजोर क्लाउड यूज कर रहे हो, सिंपल समझना है कि भाई ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस, चाहे वो कोई सा भी क्लाउड हो। तो मेनली हमारा जो फोकस होगा एजोर के ऊपर ऊपर होगा। अगर आप एक वर्किंग हो, इफ यू आर लर्निंग, तो पहला मुद्दा ये आता है कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहा है जैसे कि स्टोरेज की सर्विस, ठीक है। तो जब हम स्टोरेज यूज करते थे पहले बैकएंड में, आज से 15-16 साल पहले जाइए, तो उस समय जब हम डेटा स्टोर करते थे तो स्टोरेज के लिए हमें स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ता था। तो हम हार्ड डिस्क को यूज करते थे, रैक पर सर्वर लगाते थे, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका क्लाउड के बेस पे वो एजोर क्लाउड मैनेज करेगा। आपको कंप्यूट पावर चाहिए, स्टोरेज पावर चाहिए, ठीक है, आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल चाहिए, है ना, नेटवर्क बनाना है, तो वो सब कुछ आपको क्लाउड के अंदर ही मिलेगा। आपको राउटर स्विच में काम करने की जरूरत नहीं है। पहले जब मैं करता था तो मुझे पता है, आज भी है वहां पे लोग, अगर वो कंपनी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगी तो ऐसे ही चलता रहेगा। उस टाइप की लोगों की सैलरी भी होगी 8,000, 9,000, 10,000। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज भी वहीं पे लोग हैं, उसी लेवल पे बैठे हुए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस की भी सर्विस मिलेगी, स्टोरेज की भी सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिला के सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो आप अभी तक कंप्यूट के अंदर बात करते हैं, जैसे AWS में क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे भी आपको कंप्यूट की पावर मिलेगी। तो कुल मिला के जब आपको सर्विसेज मिल रही है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर, तो आप ये सर्विसेज को यूज करोगे किसी ना किसी पर्पस के लिए, चाहे स्टोरेज से हो, चाहे कंप्यूट का हो, चाहे डेटाबेस हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे वो आपका एक मशीन लर्निंग मॉडल क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मशीन लर्निंग, तो ये सारी चीजें जो जो क्लाउड है ना, अपने आप को बैकएंड से अपग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो चाहे मशीन लर्निंग मॉडल हो, कल को आपको कोई एप्लीकेशन मैनेज करना हो, तो ये सब कुछ आप क्या करोगे, इनको यूज करोगे। अब इसके अंदर कोई 10-15 सर्विसेज नहीं है एजोर क्लाउड के ऊपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वास्ट लेवल ऑफ द सर्विसेज, वास्ट लेवल। अब हर क्लाउड पढ़ लीजिए, कोई भी क्लाउड के ऊपर मैंने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था कि भाई उसके की कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। कि पहला भाई, अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस चाहिए ही चाहिए। दूसरा, आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरा आपको क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये तीनों मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इंफ्रा की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें, है ना, हालांकि ये सारी चीजें मैंने पहले से बता दी। कल को आप एक रेंट लेते हो, मतलब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करूं, तो आप एक रेंट पे काम करा दोगे, ठीक है, रेंट के बेस पे। मतलब आपको जमीन खरीद के घर बनाने की जरूरत नहीं है, बने हुए घर पे जाइए, किराया लीजिए, रहिए, जब तक मर्जी करता है आप रहिए।
तो वो आपका होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें फिजिकल हार्डवेयर की आपकी कोई कर, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो आपका इंफ्रा के पार्ट में आएगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो देखो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको क्या बोलता है कि आप अपने एप्लीकेशन को सिंपल से डिप्लॉय कर दीजिए, ठीक है, बने हुए सर्विस में। जैसे कि मैं AWS में लैम्डा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना है, यूज दिस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, डिप्लॉय योर एप्लीकेशन, ठीक है। कल को लगता है कि नहीं मुझे इसको भी यूज नहीं करना है, तो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये होते ही क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको मैं जनरल टर्म में समझाता हूँ। इंफ्रा मतलब क्या होता है, जैसे आप एक घर लेना चाहते हो अभी 2025 में, आपके पास 1 करोड़ है, तो अगर आप दिल्ली के सकरपुर में, लक्ष्मी नगर या सकरपुर में जाके एक घर खरीदते हो, तो अगर आपने घर का सोचा है तो पहला तो जमीन लो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, मतलब आप एक जमीन खरीदो, जमीन के ऊपर अपनी इंफ्रा बनाइए, तो 1 करोड़ में नहीं हो पाएगा। तो पहला तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा इंफ्रा के ऊपर, क्लियर। दूसरा कि भाई आपको अपने हिसाब से इंफ्रा बनाना है, तो जमीन है बिल्डर की, उसके ऊपर फ्लोर है, अंदर का 6x36 का एरिया खाली, उसके अंदर आप अपना दरवाजा इंटीरियर लगा लीजिए, उसमें भी आपको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, लेकिन वो भी कॉस्टली है। दूसरा क्या, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, नहीं आपके पास 1 करोड़ रुपए, आप ऐसा करिए, उसी जगह पे हमने 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाया है, तीसरे नंबर का स्टोरी बिल्डिंग आप ले लीजिए, वो पूरा खाली, आपको 80 लाख में मिल जाएगा, 20 लाख आपका बचा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा क्या, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब पहले से बना हुआ, आपको एक काम करना है भाई, आपको सिर्फ यूज करना है तो यूज कर लीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरे तरीके से समझिए, अगर आपको बर्गर पिज्जा खाना हो, तो आज आप क्या करोगे, खरीद के लाके बनाओगे नहीं, सिर्फ ऐप डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में ऑर्डर किया, बैकएंड से जो डिलीवरी बॉय है विद इन 30 मिनट, या फिर जहां पे भी आप रहते हो 15 मिनट 20 मिनट में आपके आके आपको क्या कर देता है, वो सर्विस दे देता है। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हर कोई पढ़ रहा होगा भाई ऑफिस 365, समझ रहे हो, 365, तो ये 365 क्या है, बस आपका इंटरनेट चलते रहना चाहिए, ठीक है, दिस इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब पूरा खेल इसी के ऊपर होगा, तो चाहे आप इंफ्रा बना रहे हो, चाहे आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो, या चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज को यूज कर रहे हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के अंदर एजोर की बात करें तो एजोर इज इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर जैसे कि मैं अगर कंप्यूट की पावर लिखा हूँ, कंप्यूट अगर मैंने लिख दिया, तो कंप्यूट में क्या होगा, एजोर वर्चुअल मशीन, वो EC2 नहीं बोलेगा ना, ये इसको बोलेगा भाई मैं इसको एजोर VM लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे एजोर फंक्शन आप सीखोगे, क्लियर, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब आप पढ़ोगे एजोर फंक्शन, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर, ठीक है। VM बोले तो वर्चुअल मशीन, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है और वहां पे भी वही है, ठीक है। इसमें आप ऐप सर्विस पढ़ोगे, ठीक है, तो कल को कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने ये क्या बता दिया, जिसने AWS क्लाउड पढ़ा होगा वो एजोर क्लाउड को भी कर जाएगा। कल को अगर मैं स्टोरेज में यूज करूँ, तो आपने EBS सुना होगा, EFS सुना होगा, ठीक है, तो एजोर क्या बोलता है, एजोर बोलता है भाई मैं इसको ब्लॉब बोलता हूँ, ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज। तो जो ब्लॉब स्टोरेज होगा वो EBS का बात अलग है भाई, EFS का बात अलग है, ठीक है। ये इसको बोलता है कि मैं ब्लॉब स्टोरेज बोलता हूँ, है ना, उसको मैं एजोर फाइल के नाम से देता हूँ, ठीक है ये भी एक स्टोरेज ही है, ठीक है। अब ये इसको डिस्क स्टोरेज बोलेगा, समझ रहे हो, तो ये भी आपके स्टोरेज है। तो जब आप स्टोरेज पढ़ोगे तो इसमें कुछ नाम अलग मिलेगा, काम वही है, ठीक है, नाम से काम का कोई लेना देना, इसमें आपको अलग से, अब गूगल क्लाउड में जाओगे उसमें अलग मिलेगा, अलीबाबा में जाओगे उसका अलग मिलेगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग में जैसे लोड बैलेंसर पढ़ रहे थे, तो इसमें भी आपको एजोर लोड बैलेंसर मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसमें भी आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें नेटवर्क बोले तो उसमें CIDR ब्लॉक था, इसमें भी वर्चुअल नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो एजोर वर्चुअल नेटवर्क,
ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी हम डेप्थ लेवल पे एजोर क्लाउड के ऊपर भी बात करेंगे। डेटाबेस की बात करें तो AWS में आप लोगों ने डेटाबेस देखा था, कोई भी डेटा हो, चाहे एसक्यूएल डेटाबेस हो, पोस्टग्रे डेटाबेस हो, मोंगोडीबी डेटाबेस हो, ठीक है, तो एजोर के अंदर भी ऐसे ही कुछ मिलेंगे। ठीक है, एजोर का जो एसक्यूएल डेटाबेस है, ये डेटाबेस हम देखेंगे, पोस्टग्रे हम देखेंगे, तो ये सारे डेटाबेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ML ऑप्स के लिए जो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ सर्विसेज होंगी जो ML ऑप्स में यूज होंगी, तो वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी का पार्ट रहेगा, तो एजोर डायरेक्टरी के ऊपर हम डेपली बात करें, एजोर डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी सर्विसेज हम देखेंगे, पर्टिकुलर कीवर्ड क्या होता है, क्लियर। अब आप एजोर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हो, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर एजोर के ऊपर। ठीक है, तो एजोर के ऊपर ये सारी चीजें हम जानेंगे, भाई किस लिए यूज की जाती है, इसमें वेबसाइट को कैसे होस्ट की जाती है। ठीक है, पर्टिकुलर एजोर के लिए है ना, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय मानना है एजोर के ऊपर, तो होस्टिंग की बात करें, वेब को होस्ट मानना है, सारा कुछ हम करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उनके केस में हम सब कुछ डिजास्टर रिकवरी बैकअप कैसे बनाते हैं, सब कुछ हम लेके चलेंगे पर्टिकुलर एजोर के ऊपर। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में बोलिए, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है, अगर आपसे पूछ ले तो जस्ट इन सिंपल वर्ड में बोल दीजिए कि जो आपको कंप्यूट मतलब सर्वर की फैसिलिटी, आपको स्टोरेज की फैसिलिटी, आपको डेटाबेस की फैसिलिटी, आपको दुनिया भर की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो होते क्लाउड, वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जस्ट इन सिंपल सा वर्ड में समझिए भाई, आज आप खुद बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि भाई क्लाउड यहाँ पे क्या कर रहा है, इनके पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा है, मनी है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना बैकएंड से इंफ्रा बना के रखते हैं, आपको किराए पे रेंट पे देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, आप होटल में रहते हो, 2000 में रहे, काम हुआ आपका, चले गए, क्यों, आप होटल थोड़ी बनाने बैठोगे। क्लियर, तो वो सारे काम बैकएंड से एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ये सारे क्लाउड मॉडल है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या इंडस्ट्रीज को यूज करती है, तो इंडस्ट्री जो लीडिंग है, जैसे कि AI डेवलप सर्विसेज है, जो AI मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको पता होगा भाई कि इसके अंदर 60% जो एजोर कस्टमर है कोर रन कर रहे हैं, लिनक्स बेस्ड सर्वर को यूज कर रहे हैं, कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता है, होता है। ठीक है, हो रहा है। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन, जो कोई भी इन्वायरमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे थोड़ा सा जंप करेंगे और उसको हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एजोर के ऊपर दिखा देता हूँ कि आप थोड़ा सा एजोर पोर्टल के ऊपर भी जा सकते हो, इसके सर्विसेज के ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको हम सीखेंगे, हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया था भाई कि ये सारी ट्यूटोरियल मैंने पहले से डाला हुआ था। ठीक है, अब वो डिलीट हो गए, फिर मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, मैंने आपको पहले से कमिटमेंट किया है, तो इसमें आप समझिए। तो अगर आप फ्री करके चलते हो तो एजोर में साइन अप कर लीजिएगा, तो अभी मैं साइन अप नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो एजोर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी नई सर्विसेज है, एजोर में फ्री अकाउंट बनाएंगे, फ्री को हम यूज करेंगे, जो भी क्रेडिट आपको मिलता है USD का 200 क्रेडिट, इसको यूटिलाइज करेंगे और इसको पर्टिकुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं सब कुछ आपको एज अ स्टेप बाय स्टेप बता के चलूंगा। तो इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस है, जो फ्री प्रोडक्ट आप देख सकते हो, है ना। एजोर वर्चुअल मशीन है जो विंडोज के लिए, एजोर वर्चुअल मशीन है वो लिनक्स के लिए, है ना, 750 घंटा, लगभग लगभग सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। लेकिन हम मेनली जो फोकस करेंगे, जो कॉस्ट वेरी करता है AWS से लेके एजोर से लेके गूगल क्लाउड में, वो भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। डेटाबेस भी आपको इतना फ्री मिलता है, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, 5G, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे S3 में आपने बात किया था, वो ये ब्लॉक स्टोरेज बोलता है। ठीक है, ऐप सर्विस है, एजोर फंक्शन है, एजोर ग्रिड है, तो बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे विथ प्रैक्टिकल के साथ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारा जो एज एम रहेगा, थ्योरेटिकल के साथ साथ हम
प्रैक्टिकल को भी परफॉर्म करेंगे, और 80% हमारा जो गेम रहता है वो प्रैक्टिकल को होगा, बिकॉज प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या एआई मॉडल है, कौन से मॉडल आया हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी देखो जो एआई है उसको भी यूज करना बहुत जरूरी है नाउ एडेज, मैं आप सभी को रिकमेंड भी करता हूँ। बाकी हम फर्दर आगे भी सीखेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, एजोर एआई कंटेंट सेफ्टी की बात करें तो ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एजोर। उसका बाद फिर हम एजोर का एक अकाउंट बनाएंगे, उसके ऊपर सर्विसेज पे बात करेंगे, एंड फर्दर कंटिन्यूशन के ऊपर बात करेंगे एजोर को हम कैसे वास्ट लेवल पे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है, विश यू ऑल द बेस्ट।